स्कूल चले हम अभियान 2024 का शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। 20 जून को होगा भविष्य से भेंट कार्यक्रम। जन समुदाय की सहभागिता में होगा ये कार्यक्रम। तो स्कूल चले हम अभियान का आगाज होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, जिसमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचकर उसका शुभारंभ करेंगे। भोपाल के सुभाष माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जो कि तकरीबन सुबह 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नवप्रवेशी विद्यार्थियों का शाला में स्वागत करेंगे। तो स्कूल चले हम अभियान 2024 का शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ 20 जून को भविष्य से भेंट कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना है। जन समुदाय की सहभागिता में ये कार्यक्रम होगा। तो इसमें स्कूल जहां अब खुलने वाले हैं, तो उसको देखते हुए स्कूल चले हम मध्य प्रदेश में इस अभियान का आगाज होने जा रहा है। आज से स्कूल चले हम अभियान 2024 का आगाज होगा, जिसका शुभारंभ खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। भोपाल के सुभाष माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री नवप्रवेशी विद्यार्थियों का शाला में स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मंत्री, सांसद, विधायक स्कूलों में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रवेशोत्सव के दिन शालाओं में विशेष भोजन का भी वितरण किया जाएगा, ये जानकारी भी मिल रही है। दूसरे दिन शिक्षक अभिभावकों की बैठक भी होनी है, उसको लेकर भी कुछ एक अपडेट्स हैं। सभी स्कूलों में शिक्षक अभिभावक बैठक, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी होगा। तो ये तमाम कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र को देखते हुए, कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश सरकार। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, स्कूल चले हम अभियान 2024, क्या खास बातें हैं इस अभियान की और उद्देश्य क्या है? देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर स्कूल चले हम अभियान कुछ समय बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव सुभाष स्कूल में आएंगे, जो राजधानी भोपाल में है, और यहाँ पर उसकी शुरुआत करेंगे। आप तस्वीरें देख सकती हैं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं पूरी कर ली गए हैं। जो बच्चे आज स्कूल चले हम अभियान में प्रवेश ले रहे हैं, वो बच्चे अब आने शुरू हो चुके हैं। ये जो स्कूल चले अभियान है सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजधानी भोपाल में जो है वहाँ पर है। लगभग 9:30 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव आएंगे और इस अभियान की शुरुआत करेंगे। मैं आगे भी जाऊँगा, जो बच्चे हैं उनसे बातचीत भी करूँगा अंजलि। और ये बच्चे जो आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? पूजा मिश्रा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 11th। अच्छा, आज पहला दिन है? यस। अच्छा, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री आने वाले हैं, पता है? हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम? प्राची माझी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 12th। 12th में। कैसा लग रहा है पहले दिन स्कूल में आने? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ। चलिए अंजलि, देखिए ये एक एक करके बच्चियां हैं जो पहले दिन स्कूल में आ रही हैं, और इनका यही कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है। जहां पर कार्यक्रम होगा अंजलि, उसका भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये सामने एक बड़ा सा मंच बनाया गया है, इधर ही कार्यक्रम होगा। आज कार्यक्रम होगा और इन राज्य स्तरीय अंजलि कार्यक्रम है, और इसके बाद कल इनको पाठ्यक्रम जो सामग्रियाँ हैं वो दी जाएंगी इन बच्चों को। और आप बच्चों की तादाद देख सकते हैं, एक एक करके बच्चों का आना जो है शुरू हो चुका है। कुछ बच्चियों से मैं और बातचीत करूँगा। क्या नाम है आप? अलीमा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 11th। अच्छा, तो इससे पहले यहीं 10th में थी या पहली बार इसमें प्रवेश ले रही हैं? नहीं, पहले से ही। अच्छा, पहले पढ़ाई कर रही हैं। जी। मंत्री आने वाले हैं, पता है? नहीं। चलिए, तो ये बच्चियां हैं जो लगातार, देखिए बड़ी से बड़ी लाइन लगी है, और यही मुख्यमंत्री मोहन यादव आएंगे और इनको प्रवेश जो होगा तो इनका स्वागत करेंगे। पहला दिन होगा और ये बड़ा अभियान, स्कूल चले हम अभियान बड़ा अभियान माना जाता है। अंजलि, आप तस्वीरें देख सकती हैं, एक बड़ा मंच बना है जहां पर खुद शिक्षा मंत्री भी होंगे, मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे, और मोहन सरकार के कई और दिग्गज मंत्री भी मौजूद होंगे। यहाँ पर जो अभियान की तैयारियां हैं, जो मंच की तैयारियां हैं, वो पूरी कर ली गई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं बच्चों का, इधर पूरे जो बच्चे हैं अलग अलग क्लास के बच्चे हैं वो आ चुके हैं और बैठना शुरू हो चुके हैं। कल जो है, कल इन्हें शिक्षा की जो शिक्षा की सामग्री है, पाठ्यक्रम की जो सामग्री है वो वितरित की जाएगी, और फिर ये अभियान कैसे सफल बनाया जाए, क्योंकि बच्चों को कैसे स्कूल प्रवेश दिलाया जाए, बच्चे स्कूल ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। सूरज, हम देख पा रहे हैं कि तैयारियां जोरों शोरों पर है। राज्य स्तर का ये कार्यक्रम रहने वाला है। ऐसे में जहां अब छात्र वापस लौटे हैं, स्कूल उनके खुल गए हैं, तो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट भी है, उत्साह भी नजर आ रहा है। अच्छा, सभी स्कूलों में शिक्षक अभिभावकों की बैठक भी होनी है, उसमें क्या कार्यक्रम रहने वाला है, उसका क्या उद्देश्य है?
देखिए, निश्चित तौर पर पहले तो ये अभियान की शुरुआत होगी, उसके बाद शिक्षक और अभिभावकों की बैठक इसलिए होती है, हमेशा होती है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, खासतौर पर जी। गवर्नमेंट स्कूल में भी होगी, क्योंकि इससे ये होगा कि कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाए, कैसे चीज़ें तय की जाए, क्योंकि बच्चों के बारे में भी कभी कभी अभिभावकों से पूछा जाता है। अभिभावक जो होते हैं शिक्षक से अपने बच्चे के बारे में बताते हैं, कभी कभी बच्चों को कोई दिक्कत होती है जो शिक्षक से नहीं कह पाते तो अभिभावक से कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मास्टर प्लान क्या होगा, वो सारी चीज़ों में बातचीत होगी, तो ये एक पेरेंट्स मीटिंग जैसा होगा अंजलि। बिल्कुल, जो पुस्तक प्राइवेट वितरण स्कूल में किया ज़्यादातर जाएगा और चलता है। तमाम ऐसी ही चीजें की जाएगी जो कि जरूरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम अपडेट्स के लिए। अमरवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का नाम भी लगभग तय हो गया है। अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि अमरवाड़ा में उपचुनाव होने हैं, 10 जुलाई को मतदान होना है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम सामने आ गया है। साथ ही साथ गोंगपो पार्टी का भी नाम सामने आ गया है। लेकिन अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम भी अब लगभग तय माना जा रहा है। नवीन मरकाम हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, 20 जून को कर सकते हैं नामांकन दाखिल। तो देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमलेश शाह चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में सभी को इंतजार था कांग्रेस प्रत्याशी का। नवीन मरकाम का नाम लगभग तय माना जा रहा है, इनको बनाया जा सकता है प्रत्याशी। अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इस बात की, लेकिन नवीन मरकाम का नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो अमरवाड़ा में जो उपचुनाव होने हैं 10 जुलाई को, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है कमलेश शाह, उनकी नामांकन रैली आज है, वहां पर पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनको लेकर भी बड़ी अपडेट मिल रही है कि नवीन मरकाम अब लगभग तय है, वहां से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी मुकेश तिवारी सीधा छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा का ये जो उपचुनाव है मुकेश, बेहद अहम हो जाता है, खासकर तब जब एक मौजूदा सिटिंग विधायक जो है वो अपनी पिछली पार्टी छोड़कर अगली पार्टी में आया हो। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है, नवीन मरकाम बनाया जा सकते हैं प्रत्याशी वहां से। क्या कुछ अपडेट्स है उस पर मुकेश? जी मरकाम जो कि जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, आदिवासी बेल्ट से आते हैं, हमें सिंधी में इनका काफी दबदबा माना जाता है, कमलनाथ से करीबी माने जाते हैं। और चूंकि ये युवा भी कहलाएंगे, क्योंकि इनकी ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ सकते हैं आदिवासी बेल्ट में, इसलिए कमलनाथ इन पे भरोसा जता रहे हैं। नवीन मरकाम जो कि वहाँ पे एक अच्छा खासा अपना दमखम रखते हैं आदिवासी बेल्ट में, लेकिन इनके लगभग औपचारिक घोषणा होना बाकी है। नाम लगभग तय किए हैं। सुखदेव पाल से और जो नरसिंहपुर के पूर्व विधायक सुनील जायसवाल यहाँ पे भारी बनाए गए थे कि इनको प्रत्याशी चयन करना था। 8-10 नाम सामने आते आज एक नाम पे लगभग मोहर लगने की संभावना बताई जा रही है। जी बिल्कुल, अमरवाड़ा की जो सीट है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है। ऐसे में नवीन मरकाम पर अगर कांग्रेस पार्टी दांव लगाती है तो कितना कारगर साबित होगा कमलेश शाह के मुकाबले? मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमलेश शाह जो है 3 बार के विधायक रह चुके, कांग्रेस की टिकट पर लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है, क्योंकि अब कमलेश शाह भाजपा में शामिल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो भाजपा के साथ खड़े हुए हैं। नवीन मरकाम को चुनौती जरूर होगी, क्योंकि कमलेश शाह जो एक कद्दावर नेता होते हैं अमरवाड़ा क्षेत्र के, हर्रई क्षेत्र के, उनको हरा पाना एक बड़ी चुनौती होगी नवीन मरकाम के लिए। जी चलिए, बड़ी चुनौती तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अब एक संभावित नाम निकलकर सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम अपडेट्स के। अमरवाड़ा उपचुनाव में 35 बीजेपी नेता करेंगे प्रचार, तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया समेत एमपी के केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रचार। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी प्रचार करने वाले हैं। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमलेश शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। वही कमलेश शाह जो अमरवाड़ा के विधायक थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी मौजूदा पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। ऐसे में स्थिति अब वहां पर जो है अमरवाड़ा में उपचुनाव की हो जाती है और उपचुनाव 10 जुलाई को मतदान होना है। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी नजर आ रही है। 35 बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें शिवराज सिंधिया समेत एमपी के कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं।
तो वहीं देखिए आज कमलेश शाह का नामांकन भी दाखिल होना है। उसको लेकर बड़ी खबर यह है कि अमरवाड़ा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इस नामांकन रैली में शामिल होंगे सीएम वीडी शर्मा भी नामांकन में होंगे शामिल और बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह दाखिल करेंगे आज अपना नामांकन। साथ ही साथ आम सभा को भी संबोधित करने वाले हैं बीजेपी के दिग्गज नेता। तो देखिए ये खबर अमरवाड़ा उपचुनाव से 3 बैक टू बैक अपडेट्स। एक खबर है कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान लगभग तय माना जा रहा है, नवीन मरकाम को बनाया जा सकता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो पहले से ही साफ था उम्मीदवार कमलेश शाह वहां से उम्मीदवार है और इसी के तहत जहां 35 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है तो नामांकन रैली भी आज आयोजित की जाएगी। आज नामांकन दाखिल करेंगे कमलेश शाह और उसको लेकर भी खासा तैयारी नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सीधा उनका रुख करूंगी। सूरज, कांग्रेस की तरफ से भी अब एक नाम सामने आता दिख रहा है, नवीन मरकाम, लेकिन उससे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पर कर लेते हैं। एक तरफ स्टार प्रचारकों की सूची तो दूसरी तरफ आज कमलेश शाह की नामांकन रैली, क्या कुछ जानकारी है उस पर? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है अमरवाड़ा का मैदान फतह करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। उसे ऐसे समझिए कि पहले कमलेश प्रताप शाह के नाम का ऐलान करना और उसके बाद अब 35 स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान करना। अब ये स्टार प्रचारक अमरवाड़ा में जुटेंगे क्योंकि वक्त कम बचा है अंजलि। 10 जुलाई को वोटिंग होनी है और अमरवाड़ा एक महत्वपूर्ण सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए तब हो जाती है जब अभी हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में वो 29 की 29 सीटें जीती हो। ऐसे में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव, वीडी शर्मा ये सब जाएंगे और अमरवाड़ा जाएंगे। अमरवाड़ा का जो स्टेडियम है वहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का भाषण भी होना है, एक नामांकन रैली भी है, नामांकन रैली में शामिल होंगे, उसके बाद स्पीच देंगे। लेकिन रही बात नवीन मरकाम की, जो उन कमलेश प्रताप शाह के सामने जिनके नाम पर मुहर लग सकती है, अभी आधिकारिक तौर पर इनकी पुष्टि नहीं हुई है। नवीन मरकाम कौन है? नवीन मरकाम जिला पंचायत सदस्य, आदिवासी वोटरों में इनकी पकड़ मानी जाती है। लेकिन बड़ी बात, अगर कमलेश प्रताप शाह के सामने नवीन मरकाम को देखें तो कमलेश प्रताप शाह जो हैं कहीं ना कहीं 3 बार से कांग्रेस से विधायक चुनते आए हैं, उनका एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं उतना तो मजबूत नहीं है जितना मजबूत होना चाहिए। लेकिन नवीन मरकाम का नाम तभी तय होगा जब अंतिम मुहर कमलनाथ और नकुलनाथ लगाएंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा उनका गढ़ माना जाता है। पर्यवेक्षक गए थे अंजलि, आपको पता होगा, जो प्रभारी बनाए गए थे वो कई नामों पर मंथन कर रहे थे। मंथन करने के बाद नामों की लिस्ट भेजे हैं। ऐसे में क्या आज शाम तक नवीन मरकाम के नाम पर कांग्रेस मुहर लगा देगी? कि कोई कांग्रेस के पास भी वक्त कम बचा है अंजलि। तो अब ये बड़ी बात है, अगर नवीन मरकाम चुनावी मैदान में उतरते हैं क्योंकि सीट रिजर्व है, तो ऐसे में कौन अपनी तरफ गोंडवाना, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है अंजलि, वो वहां पर मुकाबला त्रिकोणी बनाती है। कांग्रेस का टारगेट यही है, प्रत्याशी वही उतारा जाए जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ खींच पाए। अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समझौता चल रहा है, ऐसी भी जानकारी आ रही है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कांग्रेस आपस में कुछ समझौता करना चाहती है। हालांकि वो तो एक दूसरी बात हो जाती है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी तैयार है और अगर नवीन मरकाम को प्रत्याशी बनाती है कांग्रेस पार्टी तो इसमें कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। बहरहाल नतीजे कुछ भी निकल सकते हैं, ये हमने लोकसभा चुनाव में भी देख ही लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए।